स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज उपचुनाव की वोटिंग हुई। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर और चमोली की बद्रीनाथ सीट पर वोट कास्ट किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंगलौर सीट की पहली अगर बात करें तो मंगलौर में करीब 70% के आसपास मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 67% से ज्यादा वोट डले, जबकि अगले 1 घंटे में भी वोटिंग काफी ज्यादा हुई है। बद्रीनाथ सीट की बात करें तो बद्रीनाथ में भी 50% से ज्यादा मतदान हुआ। बद्रीनाथ में शाम 5 बजे तक 50% वोटिंग हुई थी, जबकि इसके बाद अगले 1 घंटे में भी वोटिंग हुई। दोनों ही सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान हुआ और शाम 6 बजे तक वोट कास्ट किए गए। हालांकि 6 बजे तक जितने लोग लाइन में थे उन्हें उसके बाद भी वोट करने का अधिकार दिया गया। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर वोटिंग के बीच आज लिपरहेड़ी गांव में खूब हंगामा हुआ। इसके बाद कांग्रेस नेता मंगलौर कोतवाली पहुंचे और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने लिपरहेड़ी गांव में झगड़े के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लिपरहेड़ी में फायरिंग हुई। इस दौरान सांसद इमरान मसूद के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य के साथ कांग्रेस के अन्य विधायक भी मौजूद रहे। हम वर्दी का बहुत लिहाज करते हैं। मैं वर्दी का सबसे ज्यादा लिहाज करता हूँ और वही लिहाज वर्दी का। हम पागल थे जो वहाँ जाते, हमें दिमाग क्या पागल कुत्ते ने काट रखा। अरे भाई, आप लोगों के सर परिस्थिति में तो ये सब कुछ हुआ, ये विश्वास था, उस विश्वास को आपने तोड़ने का काम किया। उत्तराखंड में आप ये शहीदों का प्रदेश है, भावनाओं से बना हुआ प्रदेश है, इसमें आज आप ऐसी रीत डाल रहे हैं। हम वर्दी का बहुत लिहाज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी प्रशासन पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया और लिपरहेड़ी गांव में धरने पर बैठ गए। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि उन्हें पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया। इसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में पुलिस टीम ने हरीश रावत को वहां से उठाया है और हिरासत में लेकर अपने साथ लेकर गई। हालांकि इस दौरान भी खासा हंगामा हुआ और समर्थकों ने खूब नारेबाजी भी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी प्रशासन पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। लिपरहेड़ी गांव में धरने पर बैठे हरीश रावत ने आरोप लगाया है उन्हें पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया। इसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस टीम ने हरीश रावत को वहां से उठाया और हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। इस दौरान भी खासा हंगामा हुआ और समर्थकों ने खूब नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं ने लिपरहेड़ी की घटना का विरोध करते हुए एसपी देहात कार्यालय में भी धरना दिया है। धरने में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सांसद इमरान मसूद, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि लोगों को उपचुनाव की वोटिंग करने से रोका गया है। पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का द्वार भारतीय जनता पार्टी खोल रही है और ये उत्तराखंड के लोगों को समझना चाहिए कि उत्तराखंड शांत प्रदेश था और यहाँ इस प्रकार की गुंडागर्दी का द्वार अगर ये खोलने का काम करेंगे तो उसका भुगतान उत्तराखंड की जनता को करना पड़ेगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, मैं, 2 सांसद हम लोग हैं, नीरज रांगी जी और मैं, हमारे सारे विधायक प्रीतम सिंह जी, करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे लोग हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग टेलीफोन कर रहे हैं। कोई अधिकारी का टेलीफोन नहीं मिल रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। तो असल में हुआ यूं कि आज मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग हुई। वहीं लिपरहेड़ी गांव में मामूली कहासुनी होने को लेकर 2 पक्ष में मारपीट हुई और सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है भारी पुलिस फोर्स के साथ और मामला शांत कराया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि मौके पर फायरिंग भी हुई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस के मुताबिक गांव में उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। मतदान के बीच मंगलौर के लिपरहेड़ी में हुए विवाद की घटना की हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़ी निंदा की। रावत ने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्षता के साथ सबको अपना मत करने का अधिकार है, मताधिकार है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को बिना भेदभाव से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये घटना हुई है, उससे बचना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपना मत का अधिकार है और मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि निर्भीक होकर के मतदान करें।
आप जिसके पक्ष में भी मत करना चाहते हैं, ये मतदाता की इच्छा है, यही लोकतंत्र है। तो उनको मतदान करना चाहिए और प्रशासन को अगर इस तरह की कोई संभावना लगती है तो उसको रोकने के लिए तत्काल प्रयास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में 5 शहीदों को आज अंतिम विदाई दी गई। शहीद विनोद भंडारी का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर शहीद विनोद का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पर शहीद की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। नमाकों से लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी शहीद विनोद को नमन किया। शहीद विनोद भंडारी के पिता वीर सिंह भंडारी भी आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शहीद अनुज नेगी को सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पौड़ी के डोबरिया में अंतिम विदाई दी गई। उसके बाद उनके गांव के पास मंदाल नदी पर बने घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को उनके पिता भारत सिंह ने मुखाग्नि दी और शहीद अनुज नेगी को पिछले साल नवंबर महीने में शादी उनकी हुई थी। शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां उनके परिवार को अंतिम दर्शन कराकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने शहीद अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहीद के पिता ने अपना दुख जताते हुए कहा कि उनका अब कोई सहारा नहीं रह गया। लड़के से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, पैसा तो पैसा ही है, पैसा कैसे कमा लेगा आदमी। पर हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा लड़का गया, हमें 1-2 साल के लिए हमें एक दे दो, फौज का ना सैनिक हमें देख रेख के लिए, हमारी ये मांग है। जम्मू कश्मीर के कठुआ हमले में शहीद हुए आदर्श नेगी का भी आज अंतिम संस्कार किया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ मलेथा घाट पर उनको अंतिम विदाई दी गई। नम आंखों से शहीद को विदाई दी गई। इससे पहले पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव धाती ढागर पहुंचा। लोगों का हुजूम अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा और शहीद आदर्श नेगी अमर रहे के नारे लगे। इस परिवार का एक बेटा 2 महीने पहले भी देश के लिए शहीद हुआ था, लिहाजा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शहीद के परिवार ने आतंकवाद के पूरे खात्मे के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। देखो, जिस घर का बच्चा गया, जिस माँ की कोख खाली हुई, जिस बहन की राखी बांधने के लिए कलाई नहीं मिलेगी, उस परिवार की पीड़ा के लिए वही परिवार समझ सकता है। देश के लिए बलिदान अच्छी बात है, लेकिन इन कायरों का हमारी सरकार को डट के मुकाबला करना चाहिए। पौड़ी जिले के लैंसडाउन के रहने वाले शहीद हवलदार कमल सिंह का भी अंतिम संस्कार किया गया। पूरे सैन्य सम्मान और शहीद कमल सिंह अमर रहे के नारों के बीच उनको अंतिम विदाई दी गई। शहीद के अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो स्थानीय विधायक दिलीप रावत भी इसमें शामिल हुए हैं और लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी है। नौदाड़ू गांव के रहने वाले कमल सिंह अपने पीछे मां, पत्नी और 2 बच्चियों को छोड़कर गए हैं। इसका ऐसा था कि इसका ये सोचा था, सर मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मम्मी तो दिन भर दिहाड़ी मजदूर करके पाला है इसको, है ना। कुछ इन्होंने करा, कुछ हमने किया, क्योंकि कुछ नहीं किसी ने कह रहा था, उसकी मदद कर दी। चलो भाई ये आगे बढ़ जाएगा। अब हो गया था, अच्छा खासा ठीक हो रहा था, बढ़िया हो गया था। पूरे परिवार ये समझ लो मकान गिर गया आज, बस। देश की रक्षा की खातिर रुद्रप्रयाग के आनंद सिंह रावत भी शहीद हुए और उन्हें भी आज अंतिम विदाई दी गई। उनके पैतृक गांव कांडा भरदार में शहीद नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत को श्रद्धांजलि देने अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शहीद के बेटे ने उनको मुखाग्नि दी और पूरा क्षेत्र इस दौरान नम आंखों में डूबा नजर आया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की विधायक शैलारानी रावत के निधन पर दुख व्यक्त किया। वहीं बीजेपी ऑफिस पहुंचकर सीएम धामी ने शैलारानी रावत को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा, उनका जाना पार्टी और क्षेत्रवासियों के लिए अपूर्ण क्षति है।
कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा को सदैव याद रखा जाएगा। सीएम ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। कल रुद्रप्रयाग में शैला रानी रावत का अंतिम संस्कार होगा। शैला रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। शैला रानी रावत के निधन पर पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी ने भी दुख व्यक्त किया। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि भगवान बद्री विशाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वैसे बीमार चल रही थी और मैं उनसे अस्पताल में मिलने भी गया था और लगातार जब वो एडमिट रही, उनके जो चिकित्सक हैं उनसे, उनके परिजन, उनकी बेटी के भी मैं संपर्क में था। लेकिन अंत रात को शैला रानी जी जीवन की जंग हार गई। बहुत ही हमारे लिए दुख का समय है और केदारनाथ विधानसभा के लोगों को भी बहुत भारी नुकसान है। मैं भगवान से उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी कामना करता हूँ। तो कैंसर से पीड़ित विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में 6 विधायक रहे नेताओं की मौत कैंसर से हुई। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे। तो क्या कैंसर सबके लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है और आखिर कैसे इससे बचाव किया जाए, इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत ने आखिरी सांस ली। शैला रानी रावत की मौत की वजह कैंसर बताई जा रही है। उनसे पहले 5 नेता इस गंभीर बीमारी से जान गंवा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री रहते हुए सुरेंद्र राकेश की मौत कैंसर की वजह से हुई, जबकि इलाज सिंगापुर में हुआ। साल 2019 में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कैंसर से जान गंवाई। आखिरी वक्त में कैंसर का पता चला और इलाज अमेरिका में हुआ। इसी तरह गंगोत्री विधायक रहे गोपाल राउत भी कैंसर पीड़ित थे। चंपावत में सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को भी कैंसर था। कैबिनेट मंत्री रहते हुए बागेश्वर के चंदन रामदास भी कैंसर से जूझ रहे थे। और अब केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत, इन नेताओं के पास पैसे, इलाज और सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कैंसर के आगे हार गए। कैंसर के केस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ मुंह, फेफड़े, गले और ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। स्मोकिंग, बीड़ी तंबाकू का प्रचलन बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में और कुछ चीज़ें शराब और नॉनवेज, इस तरह की चीज़ें जो कैंसर को बढ़ावा देती हैं। इसलिए हमारे उत्तराखंड में मुंह और गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और फूड पाइप और आंतों का कैंसर प्रमुख रूप से है और स्त्रियों में स्तन कैंसर प्रमुख रूप से है। डॉक्टर दौलत सिंह के मुताबिक कैंसर का पता मरीज को आसानी से नहीं लगता, इसीलिए जरूरी है कि कोई भी बीमारी अगर लंबी खिंच रही हो तो चेकअप जरूर कराएं। शरीर के किसी भी अंग में कोई गठान का होना, स्तन के आकार में या आकृति में परिवर्तन होते जाना लगातार, शरीर के किसी भी हिस्से से खून का बहना, दांतों से खून का बहना, खांसी में खून का आना, शौच की आदतों में परिवर्तन और बिना कारण वजन कम होते जाना। सिर्फ इतना नहीं, अब ये भी जान लीजिए कि कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि नियमित व्यायाम करें, संतुलित वजन रखें और
खान पान की आदतों में जो परिवर्तन हुआ है उसको ठीक करें, हाई प्रोटीन फ्रेश फ्रूटी डाइट लें, प्रोसेस फूड को हम अवॉइड करेंगे। बात कैंसर के कारण 5 विधायकों की मौत से शुरू हुई। बेहतर से बेहतर इलाज के बावजूद जिनकी जान नहीं बच सकी। ऐसे में जरूरी है कि कैंसर के बढ़ते खतरे को देखते हुए आप भी सावधानी जरूर बरतें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब दिल्ली में भी केदारनाथ के दर्शन हो सकेंगे। दिल्ली में आज केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर के लिए भी श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट बनाया गया है और माना जा रहा है कि अगले 2 साल में यह मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बुधवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान सतपाल महाराज ने पिथौरागढ़ में पुल रोड को ठीक करने को लेकर बात की, क्योंकि खराब रोड होने की वजह से टूरिस्ट को दिक्कत होती है। इसलिए 2 एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन पर ताकि कैलाश पर्वत के दर्शन हो सके। सतपाल महाराज ने कहा कि इस रूट पर टॉयलेट नहीं है, माइलस्टोन भी नहीं है, जिससे लोगों को दूरी का अंदाजा नहीं लग पाता और रूट का सही अंदाजा नहीं आ पाता। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमोली में एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली में भयानक लैंडस्लाइड। पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन। ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी नीचे गिर रही है। सब तरफ गुबार नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं। इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है, लेकिन पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दूसरे कैमरे से देखिए, ये तस्वीरें लैंडस्लाइड वाली जगह से बेहद करीब से ली गई हैं। देखिए ये कितना भयानक मंजर है। देखते देखते लाखों टन मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता। देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। चंद सेकंड के अंदर मानो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मलबे की चपेट में आने वाले सैकड़ों पेड़ तिनके की तरह उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में बरसात के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लिहाजा सावधान रहें। हाईवे बंद होने के बाद दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। साथ ही बीआरओ की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुट गई है। लेकिन ये लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आसान नहीं होगा। यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। कल ही चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर ही लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भूस्खलन हो गया। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, चमोली।
चमोली के स्थानीय सांसद सभी लोगों के साथ सतर्क रहने और बारिश के दौर में संभलकर सफर करने की लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से ये मेरा आग्रह है कि वो ध्यान रखें, यात्रा करते वक्त भी ध्यान रखें और सावधानी भी बरतें। हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है, जगह जगह पे रास्ता खोलने के भी काम कर रहा है। एनडीआरएफ भी सचेत है और मेरा सभी क्षेत्र के लोगों से आग्रह है कि वो इस अतिवृष्टि के समय पर अपना बहुत सा ध्यान भी रखें और साथ ही यात्रा करने में विशेष तौर पर सावधानी भी बरतें। पहाड़ों में पानी की दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो सकती है। लघु सिंचाई और उरेडा ने प्राइवेट स्थानों के साथ मिलकर एक ऐसा प्रयोग किया है जिससे बिना बिजली के ही पानी लिफ्ट हो जाएगा और उत्तराखंड में यह ऐतिहासिक प्रयोग पहली बार पिथौरागढ़ में हुआ है। पहाड़ों में नदी के साथ गाढ़ गधेरों में साल भर पानी बहता है, लेकिन ये पानी लोगों से दूर होने के कारण उनकी जरूरतों को पूरा कर नहीं पाता। यही वजह है कि नदियों से घिरे उत्तराखंड में हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है, लेकिन अब ये संकट आसानी से दूर हो सकता है। उत्तराखंड में पहली बार पानी से पानी देने की तकनीक पर काम किया जा रहा है। द्वालीसेरा गांव में यह प्रयोग पूरी तरह से सफल भी रहा है। हाइड्रो पावर तकनीक पर आधारित पंप से साल भर एक गांव बिना बिजली के पानी पी सकता है। ये जो यूनिट हमने लगाया है ये बिना बिजली के आपको पंप से पानी को लिफ्ट करने के लिए है और इसका कॉन्सेप्ट हाइड्रो पावर का ही है, जो मिनी हाइड्रो पावर है। इसको हम पंप एज टरबाइन कहते हैं। इसमें एक हम पंप को यूज कर रहे हैं एज ए टरबाइन। 2 किलोवाट कैपेसिटी के पंप से 50 मीटर तक की ऊंचाई पर आसानी से पानी पहुंचाया जा सकता है। हैरानी की बात यह भी है कि ये पंप 24 घंटे पानी लिफ्ट करा सकता है। 2 किलोवाट के पंप को इंस्टॉल करने की लागत भी 10 से 12 लाख के बीच ही आती है और जरूरत पड़ने पर इस पंप से बिजली भी बनाई जा सकती है। किर्लोस्कर ब्रदर्स इससे पहले केरल, महाराष्ट्र और हिमाचल में इस तकनीक से कई इलाकों को पानी के संकट से मुक्ति दिला चुके हैं। जो नदी नाले हैं उनसे 12 मास पानी रहने वाले, उससे हम टेप करके उसको ऊंचाई वाली जगहों में ले जाके सिंचाई का काम या पेयजल के लिए या उधर से पाइप से ग्रेविटी से 2-3 किलोमीटर आगे तक बढ़ा सकते हैं। इससे जो बेनिफिट है इसका ये है कि अगर जो हमारा हेड है, अगर गधेरा या नदी पे हमने हेड बनाया है, एक तो इंस्टॉलेशन इजी है, छोटा इक्विपमेंट है। दूसरा है कि अगर डिस्चार्ज लीन पीरियड में थोड़ा कम भी होता है तो ये कम डिस्चार्ज में भी जो है, कम पानी के डिस्चार्ज में भी ये आपको जो है अच्छा आउटपुट दे सकता है। पानी से पानी लिफ्टिंग तकनीक से पेयजल के साथ ही सिंचाई की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। पहाड़ों में छोटी जोत पर खेती और बागवानी होती है। ऐसे में खासकर छोटे काश्तकारों के लिए ये तकनीक खासी फायदेमंद साबित हो सकती है। द्वालीसेरा के सफल प्रयोग के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका फायदा सभी जरूरतमंदों को मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।